मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थर्ड सेशन ऑफ माइंड मैप पे ध्यान देते हैं और चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो है थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है 12 मार्क्स के लिए आएगा और माइंड मैप जो है बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। पहले लीनियर इक्वेशन में हमें ग्राफिकल मेथड्स के बारे में जानना पड़ेगा, फिर अलजेब्राइक मेथड जिसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन का दो डिफरेंट टाइप्स में हमें एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है। फिर हम लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब है और नो सॉल्यूशन कब है, उसका ग्राफ फॉर्मेट्स क्या आएगा और क्या इक्वेशन से हमें पता चलेगा, उस पे ध्यान देना है। और द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजर एंड जनरल फॉर्म के हिसाब से स्टेटमेंट क्वेश्चंस को कैसे हम परखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइंड मैप दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है जनरल फॉर्म से शुरू करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0. सेकेंड इक्वेशन विल बी a2x plus b2y plus c2 equal to 0. यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है रियल नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर हमें जनरल फॉर्म्स को सॉल्व करना है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है ग्राफ के हिसाब से होगा, दूसरा सॉल्यूशन जो है अर्थमेटिकल मेथड अलजेब्राइक मेथड के हिसाब से होगा, दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। दोनों मेथड पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, जो कुछ भी हो, दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है। दो में से एक मेथड तो पक्का आएगा बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है, सॉल्व 7x minus 15y equal to 2 and x plus 2y equal to 3। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हमें एक इक्वेशन का जो भी वेरिएबल है दूसरे इक्वेशन में डालना पड़ेगा। सो x is equal to 3 minus 2y। ये x का वैल्यू x is equal to 3 minus 2y जो है मैं इस इक्वेशन पे डाल रही हूँ। सो 7 into x था जो 3 minus 2y minus 15y equal to 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा x का वैल्यू जो आ रहा है वो है 19/29 एंड y का वैल्यू जो आएगा वो है 49/29। सो इस तरीके से हम एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन को लेंगे, उसका वेरिएबल फॉर्मेट को दूसरे इक्वेशन में डाल के उसका x एंड y का फॉर्मेट फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस्ड क्वेश्चंस भी है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी है, जो आप हमारे नेक्स्ट कमिंग सेशंस में जान सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सॉल्विंग एक्स एंड वाई जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेट करना यानी कि एक वेरिएबल को निकाल देना होता है। एग्जाम्पल क्या है, x plus 3y equal to 6, 2x minus 3y equal to 12। देखो x plus 3y equal to 6 था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो ये हो गया 2x plus 6y equal to 12। अभी मैं सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ, 2x minus 3y equal to 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं साइन चेंज कर देती हूँ तो ये गया, यहाँ पर 3y इक्वल टू 0 हो गया तो y भी 0 हो जाएगा। अगर y 0 है तो x ऑटोमेटिकली 6 आ रहा है। सो x is 6, y is 0। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को इक्वलाइज करके एलिमिनेट कर दिया, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है इस चैप्टर में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या है, अगर एक ग्राफ होता है तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर बिफोर ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मुझे कैसे पता चलेगा, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, अगर एक इक्वेशन है, जैसे कि मैं ये जनरल फॉर्म ले रही हूँ, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये है मेरा जनरल फॉर्म। अगर इसमें से मैं a1/a2 ले रही हूँ और b1/b2 ले रही हूँ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है,
ये दोनों इक्वल नहीं है तो ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा, यानी कि वो ग्राफ एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने यहाँ दिखाया हुआ है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ग्राफ जो है इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं फिर से a1/a2 ले रही हूँ, b1/b2 ले रही हूँ, c1/c2 ले रही हूँ, सभी कुछ इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा, वो ओवरलैप हो जाएगा। ग्राफ जो है एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, तभी मैं इसको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोलूंगी। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन में तीनों वेरिएबल्स के जो भी कोएफिशिएंट है वो इक्वल आ जाए। नेक्स्ट थर्ड भाग में जो है, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के लिए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, a1/a2 is equal to b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बच्चों, तभी ये ग्राफ जो है पैरेलल आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, तीन ग्राफिकल पार्ट है, एक में इंटरसेक्टिंग, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, एक में ओवरलैपिंग, इसको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे, एक में पैरेलल, इसको हम नो सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन जो है दूसरी इक्वेशन को किधर भी मीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम पैरेलल या नो सॉल्यूशन के नाम से बुलाएंगे। इन भागों को छोड़कर हमें बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उस हिसाब से आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये माइंड मैप जो है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, और इस हिसाब से हमने थर्ड सेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, माइंड मैप पढ़ लिया है। आप अगर पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कमेंट करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बच्चों। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।